So hello guys, welcome to Sagar Academy. Today we are going to start our another topic that is your electric current. इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस टाइप्स ऑफ चार्जेस. क्या कहा था मैंने, कितने टाइप के चार्ज होते हैं? दो टाइप के, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. योर पॉजिटिव चार्जेस आर कॉल्ड प्रोटॉन, नेगेटिव चार्जेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था आपका? The work done to move a unit charge from one point to another is called your potential difference. आपका एक फॉर्मूला आया था, that is your V is equals to W by Q, where W is your work done, Q is your charge. ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखे ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस को एक डिवाइस से मेजर करते हैं. अगर आपको याद है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर सच एज अ मेटल वायर. बिल्कुल, मैंने आपको पहले थोड़ा सा आइडिया दिया था कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो हम कहना क्या चाहते हैं. इसका मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, इन अ यूनिट टाइम. इफ चार्ज Q ऑफ कूलम, अब यही हम लोग यहाँ से फॉर्मूला निकालने वाले, पढ़ते हैं क्या. इफ चार्ज Q ऑफ कूलम फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम t सेकेंड्स, द मैग्नीट्यूड I ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज गिवन बाई. अब हमें यहाँ से एक फॉर्मूला निकालना है कि मतलब हम कब कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट है. तो यहाँ से सिंपल सा फॉर्मूला आता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, I इज इक्वल्स टू Q बाई T. ओके, वेयर Q इज योर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड T इज द टाइम टेकन. यही है आपका इलेक्ट्रिक करंट. क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? सिंपल सा आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आप कहेंगे चार्ज पर यूनिट टाइम. ओके, यहाँ से एक यूनिट होती है करंट की. अच्छा, अगर आपको यहाँ से देखें तो आप कहेंगे कि चार्ज की यूनिट कूलम होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो इसकी यूनिट कूलम पर सेकंड हो जानी चाहिए. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. इसी को एक नया नाम दिया गया एम्पियर. द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज योर एम्पियर, डिनोटेड बाई कैपिटल A. ठीक है, मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर. अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए भी एक डिवाइस होता है, उसे कहते हैं अमीटर. ठीक है, इट शुड हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस. मैंने बताया था आपको रेजिस्टेंस क्या होता है, वो जो करंट को रेजिस्ट करता है. तो अगर इसमें अमीटर जैसे डिवाइस में रेजिस्टेंस ही ज़्यादा होगा तो वो करंट को मेजर कहाँ कर पाएगा. और अगर रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी वायर में रेजिस्टेंस हो ही ना. आगे जब आप रेजिस्टेंस वाला फैक्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वायर की लेंथ है तो ऑब्वियसली उसमें रेजिस्टेंस हो गई. पर जो अमीटर है इसमें रेजिस्टेंस को कम रखा था ताकि ये करंट को जो है ना बारीकी से माप सके. चलिए देखते हैं. 1 एम्पियर करंट कई बार पूछ लेता है कि बताइए 1 एम्पियर क्या होता है, ये डिफाइन 1 एम्पियर. तो आप कैसे बताएंगे, देखते हैं. When 1 coulomb of charge flows through any cross section of a area, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ वायर मतलब किसी वायर में से फ्लो करता है, कंडक्टिंग वायर है, ध्यान रखिएगा. इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए द इलेक्ट्रिक करंट इज सेट टू बी 1 एम्पियर. यही डेफिनेशन से यहाँ से निकल के आता है. मैं आपको समझाऊं कि अगर 1 कूलम चार्ज किसी वायर से 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा है, दैट इज योर सेट टू बी योर 1 एम्पियर. तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम्ब अपॉन में 1 सेकेंड. बिल्कुल इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो दिस इज योर 1 एम्पियर. ये आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है, छोटा सा टॉपिक है. नेक्स्ट क्या है. अच्छा, एम्पियर के अलावा भी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं करंट की. कई बार आपको करंट जो है मिली एम्पियर में दे देगा, माइक्रो एम्पियर में दे देगा, तब आप क्या करेंगे, स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट. ये आपको याद रखने वाली बात है. मिली एम्पियर का क्या मतलब हुआ, 10⁻³ एम्पियर. अब अगर जानने की क्यूरियोसिटी है आप में कि कहाँ से आया है तो मैं आपको बता देता हूँ. ये होता है आपका 1 मिली एम्पियर में. अच्छा, इसको MA से, स्मॉल m इंटू कैपिटल A से डिनोट करते हैं. ये होता है आपका 1/1000 एम्पियर. ठीक है, अब इस 1000 को मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ. ऑब्वियसली 9th में आपने पढ़ा है तो इतना तो पता ही होगा. जब मैं इस 10⁻³ को ऊपर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर. ठीक, तो यहीं से आया आपका. एक और यूनिट होती है दैट इज योर माइक्रो एम्पियर. अब एकदम छोटी यूनिट है. मान लीजिए करंट किसी डिवाइस में एकदम बहुत कम फ्लो हो रहा है, तो हम इसे कैसे मेजर करेंगे, मतलब कम क्या, एकदम मैग्नीट्यूड उसका कम है. ठीक है, तब हम कैसे मेजर करें, तब हम उसे माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं. दैट इज योर म्यू. ये सिंबल म्यू का है, कोई इसे यू या एम नहीं पड़ेगा प्लीज़. ये कैपिटल A है. ठीक है, तो इसे कहते हैं माइक्रो एम्पियर. यूनिट क्या होती है, 10⁻⁻6 एम्पियर. बिल्कुल यही सेम फंडा. नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे ये फिगर बना रखा है. ये आपका देखिए एक, ये क्या है आपका अमीटर है, दिस इज योर कंडक्टर. ये दोनों कंडक्टर कनेक्ट है. इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था. तो दिस इज योर पॉइंट A. ठीक है, जहाँ पे एमीटर, इसमें भी प्लस माइनस का साइन होता है, ये कनेक्ट होता है. ठीक है, ये आपका कंडक्टर है. अब जब इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो ये वाला जो आप डायल देख रहे हैं ना, ये वाला काटा, ये ऐसे से मूव करेगा, मतलब जितने मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो हो रहा है. अच्छा, मैग्नीट्यूड का करंट का मतलब हुआ
किसी का मतलब करंट के मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम ये कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसमें, सीधा सा हमारा ये मतलब है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ले लीजिए। सो आई होप गाइज आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे रब करने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक कंप्लीट सर्किट में जो जो कंपोनेंट्स हैं उनके कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स को हम देखते हैं। तो मैं इसे रब करता हूँ। चलिए, तो चलिए गाइज, अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अच्छा, एक जब हम सर्किट बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे बैटरी, सेल, वायर, बल्ब, स्विचेस, तो इन सब के एक सिंबल्स होते हैं। वही सिंबल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आई मीन ड्रॉ किए, समझते हैं एक एक करके सबको। ये देखिए आप, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, ठीक है। ये बड़ा वाला डंडा जो ये प्लस का होता है और छोटा वाला ये माइनस का, तो आप ऐसा ही याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। नेक्स्ट है आपका बैटरी का सिंबल। अच्छा, बैटरी और सेल में डिफरेंस क्या होता है? बैटरी जो होती है वो आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है, ठीक है। सेल तो है ही, सेल तो यही है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अच्छा, कोई ये नहीं करेगा कि इस वाले डंडे को इधर बना दिया, या कोई ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकता है इसको, ठीक है। अगर आपने इसे ऐसे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। इसका मतलब क्या हो गया? मैंने आपको बताया था करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। अब इसका करंट इधर है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका करंट इधर होगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए दोनों, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये बात तो यहाँ तक क्लियर है। ये हो गया आपका बैटरी का सिंबल, पॉजिटिव इधर और ये वाला नेगेटिव। स्विच का सिंबल ये होता है आपका, ठीक है, मतलब एक ऐसे बनाइएगा और इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। जब इस ब्लैंक में आप डॉट लगा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्लोज का। ये ओपन स्विच का सिंबल है, ये क्लोज स्विच का सिंबल, ओके। वायर जॉइंट का सिंबल ये है, ठीक है। ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, ऊपर से जा रहा है और यहाँ पे जॉइंट। नेक्स्ट, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, तो ये इसका सिंबल है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल, अब ये तो सबको ही पता होगा, ऐसे करके ऐसे बना दीजिएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने सभी को आता है। रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उसका सिंबल ये है, याद रखिएगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रिहोस्टेट। अच्छा, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रिहोस्टेट, ये भी रेजिस्टेंस है और ये वाला भी रेजिस्टेंस होता है, बस उसको रिहोस्टेट कहते हैं। रिहोस्टेट जो होता है उसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस लगे होते हैं, एक बॉक्स टाइप का होता है, उसमें अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस लगे होते हैं। जब आप जिस की को निकालेंगे वो की उतने रेजिस्टेंस का, उतने ओम्स को स्टार्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा अमीटर। अमीटर का सिंबल अभी मैंने आपको पीछे बताया था बना करके। अमीटर ये होता है, ठीक है, एक सर्कल बनाइए, बीच में ए लिखिए, इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव। सिमिलरली वैसे ही वोल्ट मीटर का भी होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ले लीजिए। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखने वाले हैं हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर, मतलब वायर में करंट फ्लो होती कैसे। जब भी हम बात करते हैं वायर में करंट फ्लो होने की, इसका मतलब क्या होता है? हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की। मैंने आपको पीछे बताया था इलेक्ट्रिक करंट। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल वायर। मेटल वायर यानी क्या? कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर समझिए आप। व्हेन अ सेल और अ बैटरी इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, अ मेटल वायर हैज अ प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान दीजिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर सकते हैं। अच्छा, जब हम एक वायर में यानी एक कंडक्टर में जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं अप्लाई करते हैं, क्या तब तक उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, बट वो क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। यही बात अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगी। रैंडम मोशन क्या मतलब? कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, कहीं पे भी मूव किए जा रहे हैं। यहाँ पे निकल लिखा, when a metal wire is not connected to a source of electricity like a cell or a battery, ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी क्या हो जाएगा आपका? सेल या तो फिर बैटरी। देन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट मूव एट रैंडम इन ऑल द डायरेक्शंस, इन ऑल द डायरेक्शंस बिटवीन द एटम ऑफ अ मेटल वायर, ठीक है। कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास ये एक मेटल की वायर है, ठीक है, और इसमें आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इनका मोशन जब तक मैंने इसको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से अटैच नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया, तब तक इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, इनका मोशन रैंडम हुआ, किसी भी डायरेक्शन में। मान लीजिए इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, फिर ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। आप देख रहे हैं कि इसमें एक रैंडम मोशन हो रहा है, ठीक है। तो यही तब ये कब तक होगा? जब तक आपने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई नहीं की है। अब देखते हैं दूसरा केस। हाँ, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ सेल और अ बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द एंड ऑफ द मेटल वायर, देन एन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स। ये ध्यान रखिएगा, जब हम मेटल वायर को क्या करते हैं? बैटरी या सेल से कनेक्ट करते हैं, तब एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी वायर सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इस वजह से दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड। समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था, सेम एग्जांपल फिर से मैं यहाँ बना लेता हूँ।
ठीक है ये है। अब मैंने क्या किया, इसे एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से मैंने ज्वाइन कर दिया। मान लीजिए मैंने एक बैटरी लगा दी इसके अक्रॉस, ठीक है। मैंने बताया था आपको बड़ा वाला ये जो होता है ये प्लस का होता है और इधर ये वाला माइनस का होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इधर प्लस का साइन होगा और इधर माइनस का। करंट का फ्लो कहाँ होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, याद रखिएगा, जहाँ पे करंट मूव कर रहा है, मतलब करंट जिस डायरेक्शन से मूव कर रहा है उसे हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये इलेक्ट्रॉन पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है, और इधर भी नेगेटिव ही चार्ज जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी जो कि इस इलेक्ट्रॉन्स को, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ पुश करेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे, ओके। इसके अकॉर्डिंग देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। यहाँ से आपको एक बात पता चली ध्यान रखने वाली कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगर देखें तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स इधर से आएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। यही था आपका कि इसमें हाउ द करंट फ्लो है ना वायर, मतलब मैंने आपको बता दिया कि कैसे फ्लो होता है एक वायर में करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब तक हमने बैटरी नहीं लगाई थी तब तक जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनका रैंडम मोशन हो रहा था, जब तक फिर जब हमने इसे एक बैटरी से ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट की जिसने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ पुश किया, फिर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एक परफेक्ट डायरेक्शन में होने लगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखने वाले इलेक्ट्रिक सर्किट ले लीजिए। तो चलिए गाइज, अब हम लोग देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो, ओके। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम, ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, समझ लेते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर एंड अदर रेजिस्टेंसेस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एटसेट्रा एंड अ स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और बैटरी along which an electric circuit flows is called a electric circuit, ठीक है। यही क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंपल है कहने का ये मतलब है कि आप, मतलब मान लीजिए आपने एक बैटरी ली, उससे वायर्स, ठीक है, वायर्स के थ्रू उससे एक बल्ब कनेक्ट किया, वहीं आपने एक स्विच दे रखा है, जब आप स्विच को क्लोज करेंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा, जब आप स्विच को ओपन करेंगे तो वो करंट फ्लो नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि जब स्विच ओपन है तब करंट फ्लो होगा और जब स्विच क्लोज है तो करंट फ्लो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब स्विच आपका ओपन है तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी आपकी, ठीक है। ब्रेक हो जाने का मतलब क्या है, जैसे ये ओपन सर्किट है तो ये जो वायर है ये इस पॉइंट से कनेक्ट नहीं है, ठीक है, ये ओपन सर्किट की बात है। अब जब मैं कहूँगा कि सर्किट क्लोज है तो इसका क्या मतलब, स्विच क्लोज है तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसमें जाकर के ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, तब आपकी सर्किट क्लोज हो जाएगी और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने फिगर यहाँ बनाया है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये था आपका क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें आपका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली वायर है तो कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस वाला फैक्टर आपको आगे अच्छे समझ में आएगा जब आप ओम्स लॉ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट डायग्राम ये ज़रूरी होता है और आपको आना भी चाहिए, ठीक है। सर्किट डायग्राम क्या होता है, अब मैंने जितने भी कंपोनेंट्स मिला करके एक इलेक्ट्रिक सर्किट को तैयार किया, मैं उन्हें सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करूँगा। पीछे मैंने सिम्बल्स बताए थे अभी आपको, ठीक है, सेल का, बैटरी का, रेजिस्टर का, एटसेट्रा, ठीक है। तो देखते हैं ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, मैंने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया है। मैंने क्या किया, पहले एक सेल लिया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है। इसके थ्रू मैंने यहाँ पे पहले एक एमीटर लगा रखा है, ठीक है, एक एमीटर यहाँ पर लगा हुआ है, आगे एक रजिस्टर लगा हुआ है। रजिस्टर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा रखा गया है। यहाँ पे एक स्विच है और ये स्विच कैसा, ओपन या क्लोज है। अब आप बताइए, ये स्विच यहाँ पर क्लोज है और अगर ये स्विच क्लोज है तो क्या इसमें से करंट फ्लो होगा, बिल्कुल होगा। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है, आई मीन ओपन स्विच, जब आपका स्विच ओपन है तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगी, पर जब स्विच क्लोज है तो उसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, ओके। दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट चलता है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, यही है आपका फिगर, ठीक है। दिस इज योर अमीटर, दिस इज योर सेल, दिस इज योर स्विच, कौन सा स्विच, क्लोज स्विच। हियर इज योर रजिस्टर, वी हैव जॉइंड द आई मीन वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। आपका जो अमीटर होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज और पैरेलल का फंडा थोड़ा सा आगे है, अभी आप इसको समझिए, सीरीज और पैरेलल, बस इतना भी याद रखिएगा कि आपका जो अमीटर होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है सर्किट में, और जो वोल्ट मीटर ये पैरेलल में कनेक्ट होता है विद रजिस्टर, ओके। एक छोटा सा फिगर मैंने यहाँ पे बनाया वही सर्किट डायग्राम वाला आपको समझाने के लिए कि ओपन सर्किट आई मीन जब क्लोज स्विच होगा और ओपन स्विच होगा तब क्या होगा। देखते हैं, यहाँ पर एक सेल है, ठीक है, सेल के थ्रू एक बल्ब कनेक्ट है, यहाँ पे एक ऐसा सर्किट है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसका स्विच है। अब ये वाला जो आपको लाइन दिख रही होगी ना, ये इस होल से, मतलब जो की है उसमें
कनेक्ट है, तो ये स्विच क्लोज है, इसलिए यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है। अभी अगर मैं इस स्विच को बस यहाँ से ऐसे इरेज कर दूँ हल्का सा, ठीक है, इस स्विच को मैंने बस इरेज कर दिया और ये सर्कल अब ऐसे ही है, ये इससे कनेक्ट नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्विच ब्रेक डाउन हो गया, अब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। पर मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ, चलिए करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि हमारा स्टार्टिंग से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको देखता हूँ आगे। तो चलिए गाइज, अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं ओम्स लॉ, उससे रिलेटेड एक आधे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। न्यूमेरिकल सेशन में आपको अलग से लूँगा ताकि आपको हर एक फॉर्मूला को अप्लाई करने का तरीका पता चल जाए। और अब ये हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।